नमस्कार दोस्तों। भारतीय ज्योतिष के अनुसार राहु और केतु कोई भौतिक ग्रह नहीं है, बल्कि छाया ग्रह हैं, जो हमारे जीवन की कर्म यात्रा को संचालित करते हैं। ये दोनों ग्रह हमारे भाग्य के सबसे रहस्यमयी और प्रभावशाली कारक माने जाते हैं। राहु जहाँ इच्छाओं, भौतिक सुख साधनों और माया का प्रतीक है, वहीं केतु आत्मज्ञान, पूर्व जन्म की सीख और मोक्ष की ओर ले जाने वाला ग्रह है। इनका असर हमारे जीवन के उत्थान और आध्यात्मिक जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस वीडियो में बात करेंगे कैसे राहु केतु आपकी कुंडली में आपके भाग्य का खेल तय करते हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु हमारी जन्म कुंडली में कार्मिक पक्ष का निर्माण करते हैं और हमारे जीवन को भौतिक मोह और आध्यात्मिक मुक्ति के बीच झूलता रखते हैं। राहु इच्छाएं, लालच, माया और भौतिक सुखों का प्रतीक है, जबकि केतु वैराग्य, पूर्व जन्म के संस्कार, आत्मबोध और मोक्ष की राह दिखाता है। इनका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि ये ग्रह कुंडली के किस भाव और त्रिकोण में स्थित हैं। ये स्थान ही तय करते हैं कि जातक का जीवन भौतिकता में डूबेगा या आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होगा। भारतीय ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली के 12 भावों को 4 प्रमुख त्रिकोणों में बांटा गया है, जो जीवन के अलग अलग आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये त्रिकोण न केवल आपके स्वभाव और सोच को दर्शाते हैं, बल्कि आपके कर्म, लक्ष्य और मोक्ष की यात्रा को भी उजागर करते हैं। धर्म त्रिकोण पहला, पांचवा, 9वां भाव। ये भाव आत्मधर्म, जीवन का उद्देश्य, भाग्य और आध्यात्मिक उन्नति से जुड़े होते हैं। अर्थ त्रिकोण दूसरा, छठा, 10वां भाव। ये भाव आपके धन, कार्य क्षेत्र, मेहनत और भौतिक सुरक्षा को दर्शाते हैं। काम त्रिकोण तीसरा, 7वां, 11वां भाव। यहाँ से आपके रिश्ते, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं और सामाजिक नेटवर्क का विश्लेषण होता है। मोक्ष त्रिकोण चौथा, 8वां, 12वां भाव। ये भाव मानसिक शांति, अंतर्मन की यात्रा, आध्यात्मिक जागरूकता और मोक्ष की ओर इशारा करते हैं। इन त्रिकोणों का विश्लेषण कर एक कुशल ज्योतिष जान सकता है कि ग्रह किस दिशा में आपके जीवन को मोड़ रहे हैं, भौतिक सफलता की ओर या आध्यात्मिक उत्थान की ओर। सबसे पहले बात करते हैं राहु के अर्थ और काम त्रिकोण में होने वाले परिणामों के बारे में। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब राहु अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण में स्थित होता है, तब यह जातक को भौतिक समृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा और तीव्र इच्छा शक्ति से भर देता है। आइए जाने भाव अनुसार राहु के रहस्यमयी प्रभाव। दूसरा भाव, धन और वाणी का रहस्य। राहु इस भाव में आकर धन, भव्य जीवन शैली और पारिवारिक नाम में उन्नति की तीव्र इच्छा पैदा करता है। जातक अक्सर टेक्नोलॉजी, विदेशी संस्थानों या अनोखे तरीकों से कमाई करता है। उसकी वाणी आकर्षक लेकिन कभी कभी चालाकी भरी हो सकती है। छठा भाव, शत्रु पर विजय का योग। इस घर में राहु जातक को शक्तिशाली बनाता है, दुश्मनों को मात देने, कर्ज निपटाने और प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने की अद्भुत क्षमता देता है। कानून, राजनीति, चिकित्सा और संघर्ष समाधान जैसे क्षेत्र विशेष रूप से लाभकारी होते हैं। 10वां भाव, कैरियर में बुलंदियों का संकेत। यहाँ राहु की सबसे प्रबल स्थिति मानी जाती है। यहाँ राहु जातक को सत्ता, पहचान और प्रसिद्धि के लिए प्रेरित करता है। अनोखे, हाईटेक या विदेशी कैरियर ऑप्शन से जीवन में बड़ा मुकाम मिल सकता है, परंतु नैतिकता का ध्यान ना हो तो प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है। तीसरा भाव, संचार और साहस की शक्ति। इस स्थान पर राहु जातक को असाधारण बोलने की कला, बहादुरी और उद्यमशीलता की शक्ति देता है। मीडिया, लेखन या स्टार्टअप्स में यह प्रभावी साबित होता है, बशर्ते जातक धोखाधड़ी से बचे। 7वां भाव, रिश्तों में रहस्य और आकर्षण। राहु यहाँ विदेशी या सामान्य जीवन साथी की ओर आकर्षण पैदा करता है। विवाह या साझेदारियां गहन, आकर्षक और परिवर्तनकारी होती है, साथ में कई कार्मिक पाठ भी सिखाती है। 11वां भाव, इच्छाओं की पूर्ति और नेटवर्किंग का वरदान। राहु यहाँ जबरदस्त फल देता है। यह भाव धन, बड़ी उपलब्धियां, पॉलिटिकल लिंक और बड़े संगठनों से लाभ की संभावना देता है। सोशल सर्कल और प्रभावशाली मित्रों से प्रगति सुनिश्चित होती है। केतु का धर्म और मोक्ष त्रिकोण में रहस्यमयी प्रभाव। भारतीय ज्योतिष में केतु एक रहस्यमयी और गूढ़ छाया ग्रह माना जाता है, जो आत्मज्ञान, वैराग्य और आध्यात्मिक उन्नति का कारक है। जब केतु धर्म त्रिकोण पहले, 5वें, 9वें भाव और मोक्ष त्रिकोण चौथे, 8वें, 12वें भाव में स्थित होता है, तो यह जातक को भौतिक मोह से ऊपर उठाकर आत्मबोध और मुक्ति की ओर प्रेरित करता है। पहला भाव, आत्मा की खोज। केतु यहाँ जातक को अपने ही अस्तित्व से विमुख करता है। आत्मचिंतन, गहरा अंतर्मन और सांसारिक पहचान से अलगाव की भावना जन्म लेती है, लेकिन इसके पीछे छिपा होता है दिव्य ज्ञान और एक सच्चे साधक का जीवन। 5वां भाव, रहस्यमय बुद्धि और प्रेम से दूरी। केतु इस भाव में अंतर्ज्ञान, गूढ़ विज्ञानों में रुचि और आध्यात्मिक विद्या को बढ़ाता है, परंतु प्रेम संबंधों या संतान के साथ भावनात्मक दूरी अनुभव हो सकती है, जिससे मन में द्वंद्व उत्पन्न होता है। 9वां भाव, भाग्य से ऊपर अध्यात्म।
केतु जातक को दर्शन योग, साधना और तीर्थ जैसे मार्गों पर ले जाता है। परंपरागत धर्म या पिता जैसे व्यक्ति से अलगाव संभव है, लेकिन इस विरक्ति में भी जीवन का गूढ़ सत्य छिपा होता है। चौथा भाव, घर से भी विरक्ति, आत्मा की शांति। केतु इस स्थान पर आंतरिक बेचैनी और पारिवारिक जीवन में असंतोष ला सकता है। यही बेचैनी अंततः जातक को ध्यान, मंत्र और साधना के मार्ग पर चलने को प्रेरित करती है। आठवां भाव, आध्यात्मिक परिवर्तन और रहस्य। यह भाव केतु को गहराई देता है। जातक जीवन मरण, ज्योतिष तंत्र और गूढ़ विषयों में रुचि लेता है। अचानक घटनाएं उसे अंदर से पूरी तरह रूपांतरित कर सकती है। 12वां भाव, मोक्ष की अंतिम सीढ़ी। केतु यहाँ पूरी तरह से जागृत होता है। जातक एकांत, ध्यान, सेवा और आत्मनिरीक्षण की ओर मुड़ता है। यह स्थान मोक्ष प्राप्ति, भौतिकता से मुक्ति और आत्मा की स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। राहु और केतु का जीवन में संतुलन का महत्व। भारतीय ज्योतिष में राहु और केतु को हमारे जीवन के कर्म मार्ग के दो छोर माना जाता है। राहु यहाँ इच्छाओं, भौतिक सुविधाओं और सामाजिक महत्वाकांक्षा की ओर खींचता है, वहीं केतु आत्मा को मोक्ष, ध्यान और आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या आपकी कुंडली में इन दोनों छाया ग्रहों का संतुलन बना हुआ है? अगर नहीं, तो जीवन में असंतोष, भ्रम या अकेलेपन का सामना करना पड़ सकता है। राहु लाभ का लोभ या सफलता का साधन। जब राहु 11वें भाव में होता है, तो यह धन, प्रसिद्धि और सामाजिक नेटवर्किंग में बेमिसाल बढ़ोतरी देता है। लेकिन अगर इसे सही ढंग से नियंत्रित ना किया जाए, तो यह व्यक्ति को कभी ना भरने वाली लालसा और अंतहीन असंतोष में झोंक सकता है। केतु वैराग्य का वरदान या एकांत की उलझन। केतु जब 12वें भाव में स्थित होता है, तो वह आत्मा को आध्यात्मिकता, ध्यान और परोपकार की ओर प्रेरित करता है। लेकिन यदि कुंडली में इसे संतुलन देने वाले तत्व ना हो, तो यह व्यक्ति को अकेलापन, अवसाद या दुनिया से पलायन की भावना दे सकता है। कैसे करें संतुलन? इन दोनों ग्रहों के प्रभाव को समझने के लिए कुंडली में इनकी स्थिति, राशि, भाव, दृष्टि और स्वामी ग्रहों की शक्ति का सूक्ष्म विश्लेषण आवश्यक है। राहु और केतु साथ मिलकर यह दर्शाते हैं कि आपका जीवन किस दिशा में बढ़ रहा है, सांसारिक आकर्षण की ओर या आत्मा की मुक्ति की ओर। राहु केतु के जरिए कैसे पाए भौतिक सफलता और आध्यात्मिक शांति का संतुलन। भारतीय वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु को सिर्फ ग्रह नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा के दो अनमोल पड़ाव माना जाता है। राहु जहाँ आपको संसार से जोड़ता है, अनुभव, महत्वाकांक्षा और भौतिक उपलब्धियों की ओर धकेलता है, वहीं केतु आपको सिखाता है कि इन सभी भौतिक चीजों की एक सीमा है और अंत में आत्मा की शांति केवल वैराग्य और आत्मबोध में ही है। राहु देता है अनुभव और अवसर। राहु का प्रभाव जीवन में वो स्थितियां लाता है जो आत्मा को दुनिया देखने, सीमाओं को लांघने और कुछ बड़ा हासिल करने की प्रेरणा देती हैं। यह ग्रह प्रयोग और परिवर्तन का प्रतीक है। केतु देता है बुद्धि और मोक्ष की दिशा। केतु जीवन की गहराई से जुड़ा होता है, ध्यान, आत्मनिरीक्षण और वैराग्य का प्रतिनिधि। यह सिखाता है कि जो कुछ भी हमने राहु के जरिए पाया है, वह स्थायी नहीं है। राहु केतु का संतुलन, संपूर्ण जीवन। जब व्यक्ति इन दोनों छाया ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करता है, तो न सिर्फ संसारिक कर्तव्यों को निभा पाता है, बल्कि एक मजबूत आध्यात्मिक आधार भी बना सकता है। यही संतुलन आत्मा को उसके परम उद्देश्य मोक्ष की ओर ले जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।